तो नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड को किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं घर बैठे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो एंड सिग्नेचर और एड्रेस में कुछ भी मॉडिफाई करना हो पैन कार्ड में, बहुत ही आसान तरीके से करेक्शन या चेंज आप घर बैठे कर सकते हो। तो जो तरीका हम बताने वाले हैं उस तरीके को फॉलो करिए। 100% आपका जो है करेक्शन और चेंज आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पेज का आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे ऑनलाइन सर्विस nsdl.com। जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए, 100% आपका पैन कार्ड में करेक्शन या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो भी पैन कार्ड की सर्विस के कौन से लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि 49A फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या आप फॉरेन सिटीजन के कैंडिडेट हैं 49AA फिल करना चाहते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग चेंज या करेक्शन या डाटा रिप्रिंट करने के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं। तो आपको तीसरे वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी आपसे पूछा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसके अकॉर्डिंग आते हैं, कंपनी, ट्रस्ट, लिमिटेड, लाइबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग आते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आते हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी आपकी टाइटल लगती है आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल्स को मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पे डिटेल, जैसे कि आप अपने नाम में करेक्शन करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वही आप उसका लास्ट नेम इसमें मेंशन करेंगे और उसी का यहाँ पे फर्स्ट नेम और उसी का मिडिल नेम। जैसे कि अगर आपका नाम में करेक्शन या चेंज करना चाहते हैं तो आपके जो भी नाम में चेंज या करेक्शन करना जो अभी आपके पास अवेलेबल है वही आप इसमें मेंशन करिएगा। उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते थे तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी मेंशन करिएगा और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है वेरियड सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के रहने वाले, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपके पास पैन कार्ड नंबर है उसको मेंशन इस बॉक्स में कर दीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन को चेकआउट करिएगा और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि एक टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। ये टोकन नंबर आपको मेल आईडी पर भी रिसीव हो चुकी होगी। आपको बताया जाता है अगर आप अभी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं तो दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम या टोकन नंबर लेकर के आप कभी भी 30 दिन के अंदर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप सबमिट करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे eKYC का मोड चूज करते हैं पेपरलेस, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट या किसी प्रकार का साइन भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आधार कार्ड में डाटा होगा ऑटोमेटिकली आपका डाटा फैच करके आपके अकॉर्डिंग कोरियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, बहुत कई चीज़ अगर आप करेक्शन करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अपने नाम का, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, यहाँ पे दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करिएगा। तीसरे वाले पॉइंट को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी डॉक्यूमेंट है साथ में आपको जो भी फॉर्म में मिलेगा उसको प्रिंट करके आपको कोरियर करना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करिएगा और आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर या जो भी पैन कार्ड नंबर होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आप अपने पैन कार्ड में अपना नाम जो है करेक्शन या चेंज करवाना चाहते हैं तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ध्यान रखिएगा अगर जब तक आप जो भी पॉइंट करेक्शन करना चाहते हैं उसको टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका वोट करेक्शन होके नहीं आने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर नाम को करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फुल नेम में
करेक्शन या चेंज करना चाहते हैं तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर इस तरीके का मैसेज आता है तो आपको बताया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डाटा फिल कर रहे हैं उसको सेव करते जाइए, नहीं तो आप जो है दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ओके पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम होगा यहाँ से होगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम आपका होगा यहाँ से होगा, जो भी पैन कार्ड पे प्रिंट होके आने वाला है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ को भी टिक करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप टिक करेंगे वही आपका करेक्शन होकर आने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर भी करेक्शन करना चाहते हैं तो जेंडर को मेंशन करके आप अपने अकॉर्डिंग टिक करेंगे। तो अगर आपका जेंडर पैन कार्ड पे सही था तो आपको उसको उस तरीके से रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच हुए ऑटोमेटिकली ट्रिक होगा। उसके बाद आपको डिटेल ऑफ पेरेंट जो भी फादर्स नेम है उसमें भी करेक्शन या चेंज करना चाहते हैं तो इसको ट्रिक करके यहाँ पे आपको फादर का यहाँ पे लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम और यहाँ पे फादर का मिडिल नेम मेंशन करेंगे। अगर केवल सिंगल नेम है तो आप अपने अकॉर्डिंग केवल सिंगल नेम मेंशन करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाकी सारे जो भी पॉइंटेड है सबको छोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मेंशन करना है इस तरीके से। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पूछा गया है एड्रेस पे ऑटोमेटिकली टिक होता है। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग रेसिडेंट एड्रेस का मेंशन करना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस के पूरी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्लैट या रूम या डोर या ब्लैक नंबर। उसके बाद नेम ऑफ परमिस बिल्डिंग या विलेज इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। रोड, स्ट्रीट, लैंड, पोस्ट ऑफिस इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। एरिया, लोकेलिटी, तुलका, सब डिवीजन इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को चूज करिएगा, जो भी आपकी कंट्री है। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप इंडिया के अकॉर्डिंग आपके जो भी स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपने चूज किया रेसिडेंट, अगर ऑफिस एड्रेस चूज किया होता तो आपको ऑफिस एड्रेस फिल करने की ज़रूरत पड़ती और वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अलग से अटैच करना पड़ता। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है इंडियन 19 तो यहाँ पे इंडियन 19 सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो होगा और यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपने दर्ज किया है वो ईमेल आईडी शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अब देना चाहते हैं उस कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कभी भी जब भी आप कुछ करेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास कम से कम 2 से 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका पैन कार्ड होल्ड हो जाता है, अलग से NIJ गेजेट नोटिफिकेशन आपको मांगा जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ ID में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रूफ देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देना चाहते हैं उसका यहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे, जिससे कि पहले हिमसेल्फ मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। उसके बाद कितने डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का नंबर लिखेंगे, कहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि 250 KB के अंदर 200 DPI के अंदर आपका यहाँ पे JPG फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपके साइन होगा 50 KB के अंदर उसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा एक साथ मर्ज करके यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम अपना नाम करेक्शन करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट को मर्ज करके यहाँ पे 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। तो आपको अगर PDF फॉर्मेट में 300 KB के अंदर बनाना नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं उसको तरीका बता दूंगा किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। उस यहाँ पे जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड नंबर से होगा। अब यहाँ पे अभी तक आपने लास्ट के 4 डिजिट फिल किए थे, अब स्टार्टिंग के जो ही फर्स्ट 8 डिजिट होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ बताया जाता है कि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं,
ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम के अकॉर्डिंग या ऑनलाइन थ्रू बिलडेस के अकॉर्डिंग। तो आप जिसमें मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शंस आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पेमेंट कर लेना है। एक पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे दोबारा से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट होने के बाद इस तरीके का पेज होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर दो बार OTP आएगा। पहली बार हमने OTP ऑथेंटिकेशन कर लिया है। अब कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। अगेन आपको आधार नंबर कंप्लीट फिल कर लेना है और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे जो भी आधार से नंबर लिंक होगा दोबारा से OTP आएगा। OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। जैसे OTP वेरीफाई होगा, यहाँ पे देख सकते हैं OTP वेरीफाई होने के बाद आपको इस तरीके का पेज होगा। आपको बताया जाता है कि आपने अगर KYC पेपरलेस के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया है, दूसरे वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग किया है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फॉर्म को देखना चाहते हैं तो आपको बताया गया DDMM4Y के अकॉर्डिंग आपको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो इस तरीके का मैसेज होगा। तो आपको टोकन नंबर आपका जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को स्टेटस को। अगर आप पैन कार्ड करेक्शन कराते हैं इस तरीके से तो आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड करेक्शन हो जाता है और आपके कोरियर के अकॉर्डिंग आपका 20 से 25 दिन के अंदर कोरियर के अकॉर्डिंग सेंड कर दिया जाता है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फ़ोटो और साइन सभी चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।